हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में। ही एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10वीं का एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका एग्जांपल नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ इन वीडियोज़ में। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, पहली वीडियो से देखिएगा आप। डायरेक्टली मैंने वीडियो को शॉर्ट बाय डेट कर दिया, यानी कि जो वीडियो मैंने पहले डाली वो सबसे नीचे मिलेगी, लेटेस्ट वीडियो आपको ऊपर 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 मिलती रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम तक आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल टिप्स पर हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो है एनसीईआरटी का ही, ये क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल रेक्टेंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसने क्या बताया, 90 डिग्री का एंगल कौन सा, बी, यानी कि एंगल हमें 90 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला है कि tan ए की वैल्यू जो है, tan ए की वैल्यू, इस tan ए की वैल्यू क्या है, tan ए की वैल्यू 1 है। तो वेरीफाई करना है जो दी गई है ये चीज़ सही है या गलत है। तो देखिए tan ए मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल होता है ना, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसकी यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है, तो बी पर 90 डिग्री है, ए और सी कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फर्क पड़ता है कि मैं इस ए एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ ना, तो ए के सामने की जो साइड होगी यानी कि बी सी ए क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। 90 के सामने की जो साइड होगी हाइपोटेनस बन जाएगी, बची हुई जो साइड है वो बन जाएगी आपका बेस। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर मैं tan ए निकालना चाहूँ तो एज पर ए एंगल के हिसाब से P क्या बनेगा, P बनेगा BC। tan होता है P बाई बी, और ए एंगल के सामने जो, इस एंगल के सामने जो साइड होगी बन जाएगी परपेंडिकुलर। जो भी एंगल हम कंसिडर करके चलते हैं वो परपेंडिकुलर बन जाता है उसके सामने की भुजा। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा H रहती है, कोई डाउट नहीं है, बची हुई साइड B हो जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब B क्या है, B है मेरे पास AB। ठीक है, अब इन्होंने हमें एक क्वेश्चन और एक बात और बोली कि tan ए की जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली 1 के बराबर है। तो क्या ये tan ए की वैल्यू थी और ये भी tan ए की वैल्यू है। देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, बी सी अपॉन ए बी जो है बराबर है 1। तो क्या मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा कि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि ये जो साइड है ए बी और ये जो बी सी साइड है बराबर है। अब आप मेरे को बताइए, आपने राइट एंगल, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि बराबर साइड के सामने वाले एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इसके सामने एंगल है ये, यानी कि बी, और इसके सामने एंगल है यानी कि ए। तो देयर फोर क्या हो गया, एंगल ए और सॉरी बी नहीं है, ये सी है, ये सी है, ये ए है। देयर फोर एंगल जो ए है, एंगल ए वो बराबर हो गया एंगल सी के। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हो। एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि एंगल बी कितना है, एंगल बी 90 डिग्री है क्योंकि दिया हुआ है। और ये भी मेरे को पता लगा कि एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए क्योंकि आइसोसेलेस, ये साइड बराबर होगी तो ये साइड बराबर होगी, तो इन साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब देखिए किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। लीनियर सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए आपको ये रीजन जरूर लिखना है कि 180 आप किस बेसिस पे ले रहे हैं। तो ए को मैं एक्स लिख लेता हूँ, बी मेरे पास 90 है, सी को भी मैं एक्स लिख लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बताइए एक्स और एक्स जुड़ के क्या 2x नहीं होगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस 90 इक्वल टू 180, और 90 यहाँ प्लस का है उस तरफ जाएगा तो 180 में से माइनस होगा। तो यहाँ बचा 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। अब 180 में से 90 गया तो ऑब्वियसली 90 बचा, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 90/2, यानी कि 90 का हाफ, 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री मेरे पास एंगल आ गया, इसलिए मेरे पास क्या हो गया, a और c दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू x के बराबर ली थी और x आ गया मेरे पास 45। तो मैं क्लियर हो चुका हूँ कि ये जो है ये वैल्यू 45 आ गई है, ये वैल्यू ये भी 45 आ गई है। मेरे को कुछ वेरीफाई करना था वो मैं वेरीफाई करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो होगा कि आप डायरेक्ट एंगल्स की वैल्यू निकाल लो, है ना। जैसे यानी आपको पूछा गया 2 sin A cos A,
तो एक तो तरीका है कि आप साइन ए की वैल्यू निकाल दो, कोस ए की वैल्यू निकाल दो यूजिंग एंगल, और एक है कि उसकी वैल्यू आप साइड्स के फॉर्म में निकाल लो। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए अभी आगे आने वाली वीडियोज में आपको मैं एंगल्स की भी वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, तो 2 साइन ए कोस ए है मेरे पास। अब मेरे को पता है कि साइन ए कितना है 45 डिग्री है, कोस ए कितना है ये भी 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ए कितना 45 मेरे को पता लग गया। ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है। अब आप मेरे को बताइए क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है? बिल्कुल होती है। और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब √2 के √2 की मल्टीप्लाई हुई तो 2 आ गया, 2 से 2 कटा तो आंसर आया 1। तो वेरीफाइड लिख देंगे, इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड मेरे को 1 के बराबर आने देनी प्रूव करनी, तो मैंने प्रूव कर दी। अब दूसरा फंडा है कि सिंपल मैं साइन ए की वैल्यू निकालूँ। अब साइन ए की वैल्यू मैं किस तरीके से निकालता हूँ? साइन ए की वैल्यू मैं निकालूंगा थीटा की मदद से। ये साइन ए है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर BC, और ये हो गया आपका H, और ये हो गया P, है ना, ए के हिसाब से। तो साइन ए क्या होता है? P/H होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P/H होता है साइन थीटा, B/H होता है कोस थीटा। तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी? P की वैल्यू मेरे पास BC, क्योंकि ये A के सामने जो एंगल होगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये B है, ये बेस है। तो BC/H यानी कि AC, BC/AC हो गया। और कोस A की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कोस A की वैल्यू क्या होगी? कोस होता है B/H। अगर इस A एंगल को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB। तो क्या मैं AB/AC लिख सकता हूँ? इतना लिख सकता हूँ। और दोनों की मेरे को मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए मैं निकालता हूँ 2 साइन A कोस A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने दोनों की वैल्यू रखी, यहाँ रखी मैंने BC/AC, और यहाँ मैंने रख दी AB/AC, AB/AC। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मेरे पास क्या है, tan A मेरे को गिवन है, tan A की वैल्यू है 1। अब tan A मेरे को गिवन है, नाउ tan A इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, यहाँ से मैं सीधा अगर इसको यहाँ से भी करना चाहूँ तो tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस, साइन A अपॉन कोस A इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि साइन A जो है वो कोस A के बराबर हो गया, साइन A और कोस A बराबर हो गया। यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। ठीक है, साइन A और कोस A बराबर हो गए। अब साइन A और कोस A कब बराबर होंगे? साइन A और कोस A कब बराबर होंगे? साइन A की वैल्यू क्या है? ये मेरे पास है BC/AC, और इसकी वैल्यू क्या? कोस A की मेरे पास AB/AC। तो डायरेक्ट है, ये यहाँ से कटा। ठीक है, मेरे पास BC इंटू AB आ गया, BC इंटू AB आ गया, है ना। तो ये मेरे को प्रूव करना है कि 1 आएगा ये। तो BC इंटू AB, BC इंटू AB। अब मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास है 2 साइन A कोस A, है ना। और इसको मैंने सिंप्लीफाई करा था, यहाँ देखिए ये आया था मेरे पास, ये इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं स्टार बोल रहा हूँ। तो साइन BC/AC इंटू AB इंटू अपॉन AC, है ना। तो इसको मैंने किया था तो मेरे पास ये आ गया था कि BC और AB बराबर है। अब BC और AB बराबर है, लेकिन वैल्यू क्या है वो मेरे को पता लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? P² + B² इज इक्वल टू H²। अब H मेरे पास क्या है? H जो मेरे पास 90 डिग्री के सामने की साइड है, यानी कि AC, और P है BC, और AB है, P है मेरे पास BC, और B है मेरे पास AB, और ये है AC। ठीक है, अब यहाँ से मैं BC और AB को बराबर मैंने प्रूव कर दिया कि BC और AB बराबर है। तो क्या मैं इसको x मान लूँ? क्या मैं इसको k मान लूँ? k² + k² इज इक्वल टू AC²। ठीक है, तो 2k² इज इक्वल टू AC²। और यहाँ से मैंने अगर k की वैल्यू निकालनी है तो AC² के अपॉन में जाएगा 2,
यहाँ है के स्क्वायर और के की वैल्यू आएगी ए सी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, देखिए ज़बरदस्ती बड़ा करने का कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा क्वेश्चंस को। तो सिंपल है कि आपके पास यहाँ ये चीज़ है, मैंने बी सी की और ए बी की वैल्यू निकाल ली, दोनों के बराबर थे और के की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब यहाँ के रखा, यहाँ के रखा, नीचे है ए सी स्क्वायर। ठीक है, घुमा फिरा के आना वही है, 2 इंटू ये ऊपर के स्क्वायर है, क्या मैं इसको ए सी स्क्वायर बाई 2 लिख दूँ, और नीचे से नीचे ए सी स्क्वायर पहले से ही है, तो ये ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर 2 से 2 का आंसर आया 1। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा दिमाग ना लगा इसमें, क्वेश्चन में सिंपल फंडा है, क्योंकि अब जब आप एग्जाम में बैठे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरे सिलेबस की नॉलेज हो गई होगी, है ना। उस टाइम आपको ये नहीं पता कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, तो आप डायरेक्ट ये जो मैंने छोटा मेथड बताया इस मेथड से आप कर सकते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।